नमस्कार। फ्रंट लाइन 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति और हमारे साथ बने हुए हैं हमारे वरिष्ठ संपादक श्याम जी। हम इनके साथ चर्चा करेंगे लोकहा विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर भारी मतों से हार गए राजद प्रत्याशी भारत भूषण मंडल। क्या है इनकी हार की वजह, आइए हम जानते हैं इनसे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर जो हमारे भारत भूषण मंडल हैं, जो राजद प्रत्याशी हैं और लोकहा विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव में खड़े थे, क्यों उनकी हार हुई इतनी भारी मतों से? क्या कहना है आपका? देखिए, सिर्फ भारत भूषण मंडल की ही हार नहीं हुई। मधुबनी जिला में एक सुनामी आ गया था एनडीए का, और 10 में से 9 प्रत्याशी जो हैं एनडीए प्रत्याशी की जीत हुई, और 1-2 विधानसभा को छोड़ दें तो हर विधानसभा में भारी मतों से जीत हुई है। अब हम बताते हैं आपको कि लोकहा की चर्चा आपने की है। लोकहा विधानसभा की जो स्थिति है उसके बारे में हम बताते हैं। लोकहा विधानसभा में 2 प्रखंड हैं, एक है लौकी प्रखंड और एक है खुटवाना प्रखंड। दोनों प्रखंड में 18-18 पंचायत हैं। परिसीमन के बाद फुलपरास प्रखंड का 7 पंचायत भी लोकहा विधानसभा के साथ जुड़ गया, तो कुल इतने पंचायतों का 18 और 7 इतने पंचायतों का यह विधानसभा है। यह विधानसभा अति पिछड़ा, अति मैंने कहिएगा कि अविकसित जिसको कहते हैं, पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ की माली हालत बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि बाढ़ सुखाड़ दोनों जंग यह विधानसभा झेलता रहा है। मतलब वहाँ लोकहा विधानसभा में अगर भ्रमण करिएगा आप, तो आपको लगेगा कि यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, ये सब जो है, जो महंगाई, इस सब से लोग वहाँ त्रस्त हैं, परेशान हैं। एक दुर्भाग्य वहाँ ये है, इसकी चर्चा भी खूब होती है, कि लोकहा विधानसभा का दुर्भाग्य ये है कि दशकों से यहाँ स्थानीय कोई चेहरा विधायक नहीं बनते हैं। बाहर से ही लोग आके, चाहे वो राजद से हो या जदयू से हो, वहाँ विधायक बनते रहे हैं। मैंने इस बार भी ऐसा ही हुआ कि हरी शाह एक विधायक मंत्री थे जो निर्मली के रहने वाले हैं, उनके पुत्र को टिकट मिला जदयू से, सतीश शाह को, और भारत भूषण मंडल आरजेडी के विधायक थे। चुनाव लड़े, दोनों में कांटे की लड़ाई हुई। लोगों को लग रहा था कि यहाँ कांटे की लड़ाई है, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि 25,000 के करीब मतों से सतीश शाह की जीत हो गई और भारत भूषण मंडल इतने मतों से पिछड़ गए। मतलब सतीश शाह बहुत आराम से भारी मार्जिन के साथ जीतकर विधायक बन गए, विधानसभा पहुंच गए। इसके पीछे एक वजह एक था, एक तो एंटी इनकम्बेंसी रहता है, जो जीते हुए विधायक रहते हैं उनके पीछे। भारत भूषण मंडल से वहाँ के लोग बहुत खुश नहीं थे। पहला कारण, बहुत नाराज थे लोग वहाँ के मतदाता। चाहे आप खुटौना प्रखंड की बात करें, फुलपरास या लौकी की बात करें, जहाँ कहीं भी आप जाते तो उनसे नाराज लोग दिख रहे थे। एक कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि आरजेडी का जो वोट है, मैंने राजद का जो वोट है, वह सिर्फ 2 वोट है, एक यादव एक मुसलमान। ये 2 ही वर्ग के लोग मैंने आरजेडी में मतदान करते हैं मोटे तौर पर। लेकिन जिस वर्ग से वो गुजर है, भारत भूषण मंडल समाज से आते हैं वो, और बड़े पिता के पुत्र हैं, धनिकलाल मंडल के पुत्र हैं वो, जो हरियाणा के गवर्नर थे, गृह राज्य मंत्री थे, बहुत बड़े नेता थे वो, समाजवादी माने चिंतक माने जाते थे, जो अब नहीं है इस दुनिया में। उनके पुत्र हैं। बड़े ही उम्मीद से लोकहा विधानसभा के लोगों ने उनको पिछले 2020 के चुनाव में मैंने विधायक बनाया था। काफ़ी लोगों ने उनको मदद की थी और विधायक बन गए थे। जदयू की पराजय हो गई थी। लेकिन लोगों के क्या जो आकांक्षा था उस पर वो खरा नहीं उतरे। वो मैंने क्षेत्र में जो काम जितना करना चाहिए वो नहीं कर पाए, लोगों से के बीच जितना रहना चाहिए नहीं रह पाए सभी जगह, तो इनसे लोगों में नाराजगी थी। दूसरा कारण था कि आप देखे ही हैं
कि महिला एकजुट थी। जी सर। महिला वोटर चाहे वो मुसलमान समाज की क्यों न हो, उन्होंने भी बड़े पैमाने पर एनडीए के पक्ष में मतदान की है पूरे बिहार में। यही असर लौखा विधानसभा पर भी पड़ा। जी सर। तो जीत का मार्जिन जो 10-5 हजार से होता था, 15 हजार के अंदर रहता था, वह बढ़कर 25 हजार हो गया। जी सर। ये कारण है। वहाँ मतलब कोई ऐसा काम इनके द्वारा नहीं कराया गया जिससे लौकहा विधानसभा में लोग ज्यादा दिनों तक इनके काम को याद रख सकें। इन्होंने ऐसा सड़क, पुल, पुलिया, ये जो नॉर्मल विधायक का होता है वो हुआ, लेकिन कोई बड़ा काम ये नहीं करवा पाए और लोगों की नाराजगी इनसे बढ़ती चली गई। एक साधारण व्यक्ति जो अति मैंने क्या कहिएगा उसको, सीधा साधा भोला भाला इंसान जिसको कहते हैं, वो है वहां के जो जीते हैं विधायक सतीश शाह। बहुत कम बोलते हैं, बहुत सीधा सब है, किसी तरह का उनको तिकरमबाज नहीं आता है, ज्यादा बोलते भी नहीं है। लेकिन वो भी एक बड़े पिता के पुत्र हैं। हरी शाह मंत्री रहे थे, समाजवादी नेता थे, बहुत ईमानदार चरित्रवान नेता जिसको कहते हैं, वो थे हरी शाह। उनके पुत्र हैं ये। पहले भी विधायक हुए थे उपचुनाव में और इस बार भी विधायक हुए। जहां तक विकास की बात है तो वहां जो है तो धनसिहा एक जगह है जहां विद्युत प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का मुख्यमंत्री स्वयं आए थे, तो वहां शिलान्यास हुआ था, ये हुआ, लेकिन वो भी अधर में लटका हुआ है। एनएच इस विधानसभा से होके गुजरा है, लेकिन कोई सड़क को छोड़ के कोई विकास काम नहीं है। मतलब जगह जगह जो है सो स्थिति नारकीय है। मतलब वहाँ जल जमाव की अलग समस्या, टूटी हुई सड़कें, बेरोजगारी, इस सब को लेकर के वहाँ के लोग तंग हो गए थे। जातीय समीकरण जो है लौकहा विधानसभा का, वह जदयू के पक्ष में है। अति पिछड़ा समाज जो है की संख्या लौकहा विधानसभा में सबसे अधिक है। वैसे अलग अलग जात की बात करेंगे तो यादव सबसे अधिक हैं, मुस्लिम भी हैं, लेकिन छोटी छोटी जातियां जो हैं सबको मिला देंगे तो वो अति पिछड़ा समाज का सर्वाधिक संख्या है। ये अति पिछड़ा समाज और महिला मतदाता दोनों गोलबंद थी। किसके पक्ष में? एनडीए के पक्ष में, जदयू प्रत्याशी सतीश शाह के पक्ष में। नतीजा हुआ कि लोगों को अंदाजा नहीं था, ये अंदाजा था कि सतीश शाह और भारत मंडल के बीच कांटे की टक्कर है। जीत हार का मार्जिन 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार के अंदर रहेगा। लेकिन ये कोई नहीं जानते थे कि 25 हजार से अधिक मतों से मैंने सतीश शाह की जीत हो जाएगी और भारत भूषण मंडल पिछड़ जाएंगे। तो यही कारण रहा कि अति पिछड़ा समाज की गोलबंदी, महिलाओं का एकजुट होकर एनडीए के पक्ष में वोट करना, और बहुत सारे ऐसे अपर क्लास लोग हैं जो वहाँ कम हैं, ब्राह्मण, कैस्ट, राजपूत, भूमिहार, इन वर्गों की संख्या वहाँ कम है। लेकिन जो है वो सारे के सारे सतीश शाह एनडीए गठबंधन के पक्ष में गए। नतीजा हुआ कि जिस खुटौना प्रखंड में हमेशा आरजेडी आगे रहती थी, वहां मात्र 1600 वोट से आरजेडी की बढ़त हुई। अच्छा। मात्र 1600 वोट से। और लौकी और फुलपरास का जो ये 7 पंचायत था, वहां तो भारी मतों से हर पंचायत में सतीश शाह की बढ़त होती चली गई और वो अंत में जाके 25 हजार से अधिक मतों से जीत गए। और ये सुनामी कहिएगा एनडीए का वो था। सिर्फ लौकहा विधानसभा की, किसी भी विधानसभा की आप चर्चा करें तो हर जगह यही स्थिति है, सिर्फ बिस्फी विधानसभा को छोड़ के। एक सीट मात्र आरजेडी के पक्ष में गया और उसमें विधायक के प्रति गुस्सा, अति पिछड़ा समाज की गोलबंदी, महिला का एक मुश्त एनडीए के पक्ष में वोट जाना, और मैंने कई तरह के ऐसे फैक्टर थे जो एनडीए के पक्ष में काम किया और सतीश शाह विधायक बनने में सफल हो गए। अब कितना काम करेंगे, लोगों ने जिस उम्मीद और मैंने क्या कहते हैं भरोसा से उनको जिताया है, उस पर वो कहाँ कितना खरा उतरेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन लौकहा विधानसभा जो है सभी 10 विधानसभा में कहिए तो सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है। लोगों को उम्मीद है
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो यात्रा पर निकलने वाले हैं फिर से लौखा विधानसभा पहुंचेंगे और वहां की माली हालत या वहां विकास कार्य जो है वह बढ़ेगा और सतीश शाह इसमें बेहतर काम कराने का प्रयास करेंगे। ये उम्मीद वहां के लोग बना के रखे हुए हैं और अभी तो कुछ माह हुए हैं विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। आने वाले दिन में पता चल जाएगा कि सतीश शाह मैंने कितने उपयुक्त है इस विधानसभा में, मतलब लोगों की विकास काम के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए या उद्योग कल कारखाने के बारे में चर्चा हो रही है, तो इन सब को लाने में वो कितना सफल होंगे यह उम्मीद लगाए वहां की जनता बैठी हुई है। यही है लौखा विधानसभा का माने हालात या परिस्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर ने बहुत सारी जानकारियां हमें दी लौखा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। सतीश शाह कितना खरा उतरते हैं लोगों की उम्मीद पे, ये हम और भी जानकारी सर से लेते रहेंगे और भी विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा सर के साथ करते रहेंगे। बने रहिए फ्रंटलाइन 24 के साथ। धन्यवाद।